हेलो दी वाइट कोटर्स, कैसे हैं आप सब। तुम स्टार्ट करेंगे सीजोफेनिया में स्टेजेस ऑफ सीजोफेनिया। पहले हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन, देन अब हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ सीजोफेनिया। सीजोफेनिया कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस रहती हैं, प्रोड्रोमल, एक्टिव, रेसिडुअल। फर्स्ट स्टेज है प्रोड्रोमल स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज क्या है? प्रोड्रोमल स्टेज कंसिस्ट ऑफ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम। इसमें नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स रहते हैं, ये नेगेटिव सिम्टम से स्टार्ट होते हैं। फर्स्टली रहता है जैसे लेक ऑफ मोटिवेशन, सोशली नहीं रहता पेशेंट, आइसोलेशन में रहता है, आइसोलेट रहता है। इंक्रीज्ड एंजाइटी इसमें इंक्रीज रहती है। डिमिनिश्ड हाइजीन जो रहता है उसको नेग्लेक्ट करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। देन चेंजेस रहते हैं स्लीप में, अल्टर्ड रहता है स्लीप पैटर्न, और डिफिकल्टी कंसंट्रेशन में डिफिकल्टी रहती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। देन आता है एक्टिव स्टेज। क्या होता है एक्टिव स्टेज? ऑल्सो नोन एज एक्यूट सीजोफेनिया, इसको एक्यूट सीजोफेनिया बोलते हैं। दिस फेस इज द मोस्ट विजुअल, ये फेस जो रहता है मोस्ट विजुअल रहता है। सिम्टम्स क्या रहेंगे? हेल्यूसिनेशन रहेगा, डिल्यूजन रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, और डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट रहेंगे। इसमें डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच रहेगी, चेंजेस रहेंगे मोटर बिहेवियर में, और फ्लैट अफेक्ट रहेगा, फ्लैट आइडियाज। पीपल रिक्वायर इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन, इस स्टेज में पीपल को रिक्वायर होती है मेडिकल अटेंशन की। देन रेसिडुअल फेस क्या होता है? रेसिडुअल फेस ऑल्सो नोन एज रिकवरी फेस, ये रिकवरी फेस है। ये फर्स्ट जो फेस रहता है प्रोड्रोमल उसके जैसा रहता है, उसमें सिम्टम्स रहते हैं वो अकर होना स्टार्ट होते हैं। इसमें जो रहते हैं सिम्टम्स जो अकर हो गए हैं एक्टिव स्टेज में, बट इसमें क्या रहते हैं? रिलैप्स होने लगते हैं, रिड्यूस होने लगते हैं सिम्टम्स। ऑल्सो नोन एज रिकवरी फेस। इन दिस फेस द पेशेंट इज स्टार्टिंग टू रिकवर, इसमें पेशेंट रहता है स्टार्ट हो जाता है रिकवर होना। देन द रेसिडुअल फेस ऑफ सीजोफेनिया, रेसिडुअल फेस में सीजोफेनिया के ये पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें एक्टिव फेस बिगिन टू रिजॉल्व, एक्टिव फेस जो रहता है वो सॉल्व होने लगता है। एंड इट मे बी रेफर्ड टू एज द रिकवरी फेस, ये किस फेस में मतलब रिफर होने लगता है रिकवरी फेस में। पर्सन में कंटिन्यू, इसमें क्या रहता है? जो पर्सन रहता है वो कंटिन्यू एक्सपीरियंस करता है सिम्टम्स का। प्रोड्रोमल जो स्टेज है उस स्टेज के सिम्टम्स इसमें भी आते हैं क्योंकि ये स्लोली डिमिनिश्ड होने लगते हैं इसमें सिम्टम्स। टाइप्स क्या होते हैं सीजोफेनिया के? पैरानॉइड सीजोफेनिया होता है, फर्स्ट स्टार्ट होता है 20 पॉइंट से, 20.0 रहता है पैरानॉइड सीजोफेनिया। इसमें क्या होता है? पैरानॉइड सीजोफेनिया में गुड प्रोग्नोसिस होती है जो भी ट्रीटमेंट है उसके रिगार्डिंग। और जो पैरानॉइड सीजोफेनिया है इसमें क्या होता है? प्रीडोमिनेंटली पॉजिटिव सिम्टम्स अकर होते हैं। सीजोफेनिया इंक्लूडिंग डिल्यूजन होना, फॉल्स बिलीव होना, मोस्ट कॉमनली परसिक्यूटरी डिल्यूजन होता है, फॉल्स रहता है, फिक्स बिलीव, हेल्यूसिनेशन रहता है, ऑब्जेक्ट जो रहता है इसमें एक्सेस नहीं करता, एंड सस्पिशियस मतलब इसमें डिसट्रस्ट होता है। देन डिसऑर्गेनाइज और हर्बीफ्रेनिक सीजोफेनिया, ये क्या होता है? इसमें डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर रहता है, स्पीच रहती है जो पेशेंट रहता है उसकी, इंक्लूड लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, मतलब रिलेशन जो रहता है लूज रहता है इसमें, बहुत ही ज़्यादा रिलेशन मतलब ऐसा रहता है स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, बॉन्डिंग नहीं रहती है। फ्लॉट और इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट मतलब मैच नहीं करता सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पेशेंट की बात, बिहेवियर, जो भी एटीट्यूड है उसका, वो सारी चीज़ें सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैच नहीं करती हैं। इनअप्रोप्रिएट फेशियल रिस्पॉन्स, इसमें फेशियल रिस्पॉन्स रहते हैं इनअप्रोप्रिएट, अनसुटेबल रहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, दैट इज़ टोटली डिफरेंट, मे बी कॉमन रहते हैं। और बिहेवियर जो रहते हैं समटाइम डिस्क्राइब एज सिली, मतलब ना समझ वाली हरकतें करना, जैसे इनअप्रोप्रिएट लाफ्टर, बिना वजह हंसना, कहीं पर भी हंसना। हेल्यूसिनेशन और डिल्यूजन इसमें कम नोटिस होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं कम। हेड वर्स्ट प्रोग्नोसिस, इसमें बहुत ज़्यादा वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है, पुअर प्रोग्नोसिस होता है क्योंकि रैपिड डेवलपमेंट होता है नेगेटिव सिम्टम। इसमें क्या होते हैं? जो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होने लगता है। पर्टिकुलरली फ्लैटनिंग ऑफ इफेक्ट, जो अफेक्ट होता है वो फ्लैटनिंग होता है, एंड लॉस होता है वॉल्यूशन मतलब एबिलिटी टू मेक प्रॉपर। इसमें क्या होता है? डिसीजन नहीं ले पाता जो पेशेंट रहता है सेल्फ। कैटाटोनिक सीजोफेनिया में क्या होता है? कैटाटोनिक सीजोफेनिया मार्क डिस्टर्बेंस, इसमें मोटर बिहेवियर डिस्टर्ब होता है, जो भी फिजिकल एक्टिविटी हैं, उठना बैठना घूमना चलना, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। दिस कॉज अ पर्सन टू एक्सपीरियंस आइदर एक्सेसिव मूवमेंट, इसमें पर्सन जो रहता है वो एक्सपीरियंस करता है एक्सेसिव मूवमेंट का, जिसको हम कैटाटोनिक एक्साइटमेंट बोलते हैं, और डिक्रीज मूवमेंट, कम हो जाना, या बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक्सेसिव या फिर डिक्रीज हो जाएगा, नोन एज कैटाटोनिक स्टूपर। कैटाटोनिक स्टूपर मीन्स टोटली म्यूटिज्म, प्रॉपर जो रहता है पेशेंट वो म्यूट हो जाता है, कोई मूवमेंट, कोई मोटर एक्टिविटी नहीं, और कोई स्पीच नहीं, स्पीचलेस हो जाता है पर्सन, सॉरी पेशेंट। मोस्ट कॉमन साइन रहते हैं कैटाटोनिक आर इमोबिलिटी, मोबिलाइज नहीं करता है बिल्कुल भी, शांति से बैठा रहता है, ऐसा लगता है कि म्यूट कर दिया किसी ने उसको। म्यूटिज्म रहता है विड्रॉल एंड रिफ्यूजल टू ईट, खाने से भी मना कर देता है। एंड स्टेरिंग मतलब कंटिन्यूसली एक ही जगह वो फोकस करके देखता ही रहता है। देन है नेगेटिविज्म, इसमें क्या है?
मोटिव लेस, रेसिस्टेंट टू ऑल कमांड और डूइंग जस्ट अपोजिट। जो भी इंस्ट्रक्ट करते हैं टोटली वो नहीं करता, उसके अपोजिट करता है। जो भी कमांड देते हैं उसको फॉलो नहीं करता, उसके अपोजिट कुछ भी करता है। पॉस्चरिंग रिजिडिटी मतलब पॉस्चर अननेसेसरी चीज़ रहती है। ग्राइमेसिंग बिल्कुल भी फेशियल एक्सप्रेशन नहीं रहता है। रिजिडिटी रहती है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, कोई वैसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, बिहेवियर में कुछ भी नहीं। कैटाप्लेक्सी एंड स्टेरियोटाइप मतलब बिना पर्पसलेस जो रिपीटेशन रहता है मूवमेंट्स का वो। इकोलिया इसमें स्पीच जो भी वर्ड्स बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं, उनको रिपीट करता है। इकोप्रेक्सिया में जो भी एक्टिविटी है, एक्शन है, उनको रिपीट करता है। एंड वर्बिजरेशन पर्पसलेस रिपीटेशन होता है वर्ड फ्रेज का। एपिसोड ऑफ वियोलेंट एक्साइटमेंट पेशेंट जो रहता है वो एजिटेट हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है और अनकंट्रोल बिहेवियर रहता है। देन एपिसोड ऑफ वियोलेंट एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा एजिटेटेड रहना, एंजाइटी, एग्रेसिव रहना और अनकंट्रोल बिहेवियर रहना मे बी स्ट्राइकिंग मतलब नोटिसेबल फीचर रहता है कंडीशन। अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें करोगे। देन अनडिफरेंशिएट सीजोफेनिया क्या होता है? अनडिफरेंशिएट सीजोफेनिया जो रहता है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं सिम्टम्स डिड नॉट फिट इनटू द पैरानॉइड। ये पैरानॉइड की जैसे नहीं रहते, डिसऑर्गेनाइज जैसे नहीं रहते और कैटाटोनिक टाइप्स में बिल्कुल भी नहीं रहती। इसमें क्या होता है? पीपल विथ अनडिफरेंशिएट सीजोफेनिया एग्जिबिट सिम्टम्स, जो एग्जिबिट करता है सिम्टम्स मोर देन वन टाइप ऑफ सीजोफेनिया, एक से ज़्यादा टाइप्स इसमें आ जाते हैं। देन आता है रेसिडुअल सीजोफेनिया। इसमें क्या रहता है? व्हेन अ पर्सन हैज़ अ पास्ट हिस्ट्री ऑफ एट लीस्ट वन एपिसोड ऑफ सीजोफेनिया। इसमें क्या रहता है? रेसिडुअल में कोई भी एक हिस्ट्री होती है, जो भी पास्ट सीजोफेनिया में अगर कोई इवेंट हुए हैं या फिर कोई भी एपिसोड्स रहे हैं तो इसमें, बट दे करेंटली हैज़ नो सिम्टम, बट अभी कोई सिम्टम नहीं है। डिल्यूजनल स्टेट हो जाता है, हेल्यूसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच हो जाती है और बिहेवियर। रेसिडुअल सीजोफेनिया रेफर्स टू द, ये थर्ड स्टेज होती है सीजोफेनिया की, जिसमें इंडिविजुअल जो रहता है वो एक्सपीरियंस करता है फ्यूअर और लेस सीवियर सिम्टम्स। इसमें कुछ और लेस सीवियर सिम्टम होते हैं देन दो सीन इन द एक्टिव स्टेज से इसमें कम सिम्टम्स रहते हैं। टिपिकली पीपल इन द रेसिडुअल स्टेज में पीपल जो रहते हैं सीजोफेनिया वाले डू नॉट एक्सपीरियंस पॉजिटिव सिम्टम, इसमें पॉजिटिव सिम्टम्स को एक्सपीरियंस नहीं करते। जैसे हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन, रेदर दे एक्सपीरियंस करते हैं नेगेटिव सिम्टम, जैसे किसी चीज़ की कमी हो जाना, डेफिशिएंसी हो जाना, लेक ऑफ मोटिवेशन, लो एनर्जी, डिप्रेस्ड मूड। ये देन आता है सिंपल सीजोफेनिया। इसमें क्या रहता है? इंसिडियस ऑनसेट होता है, प्रोमिनेंस नेगेटिव सिम्टम्स का स्टार्ट होते हैं इसमें नेगेटिव सिम्टम्स, जैसे एवोलेशन मतलब लेक ऑफ एनर्जी, इंटरेस्ट, एनहिडोनिया, इनएबिलिटी टू फील प्रेजर, लेक ऑफ इनिशिएटिव मतलब एफर्ट और एक्शन की कमी होना, लेक ऑफ मोटिवेशन, लो एक्टिविटी रहती है, लेक ऑफ डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन थ्रू डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग आर द एसेंशियल क्लिनिकल फीचर होते हैं ये सिंपल सीजोफेनिया में। डायग्नोस कैसे करेंगे? कोई डायग्नोसिस टेस्ट नहीं होता पर्टिकुलर कन्फर्मेटरी। इसमें सीटी एमआरआई करते हैं, इलाज जो वेंट्रिकल्स होती हैं वो एनलार्ज हो जाती हैं, लार्ज सल्काई आर सेरिब्रल एट्रोपी में। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? क्लाइंट को असेस करना है, फिजिकल नीड्स जो है मेंटेन करना है, सेफ एनवायरनमेंट, इनिशियल वन ऑन वन इंटरेक्शन रहना चाहिए, प्रोग्रेस टू स्मॉल ग्रुप एज टॉलरेट, अगर वो स्मॉल ग्रुप में है तो टॉलरेट करना है, अवॉइड करना है ओवरली वार्म अप्रोच, न्यूरल अप्रोच इज़ लेस थ्रेटनिंग। ठीक है, न्यूरल अप्रोच जो रहता है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है थ्रेटनिंग कंडीशन। अवॉइड करना है टचिंग द क्लाइंट, क्लाइंट को बहुत ज़्यादा टच नहीं करना है। स्पेंड करना है क्लाइंट के साथ टाइम जितना हो सके उतना। अनेबल टू रिस्पॉन्स, ठीक है, और अगर क्लाइंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो भी करना है। क्लाइंट को असिस्ट करना है कि इम्प्रूव करे अपना ग्रूमिंग एक्टिविटी जो है वो एक्सेप्ट करे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर्सनल केयर है वो प्रोवाइड करना है। ब्राइव फ्रिक्वेंट कॉन्टैक्ट विथ द क्लाइंट, लिमिट एंड इंटरेक्शन टाइम जो रहता है वो क्लाइंट के साथ मेंटेन करना है। मॉनिटर करना है अल्टर जो थॉट प्रोसेस है उसको। देन क्लाइंट को बताना है वह जब आप वहाँ से जा रहे हो, लीविंग द रूम, क्लाइंट को बताना है जब आप डू नॉट अंडरस्टैंड, अगर आप उनकी बातें कोई नहीं समझ रहे हैं तो बोलना है कि समझ नहीं आ रहा है, आप फिर से बताइए, ऐसा बोलना है, अननेसेसरी नहीं सुनना है। हेल्प द क्लाइंट टू इस्टेब्लिश व्हाट इज़ रियल, क्लाइंट को बताना है कि क्या रियल है क्या अनरियल है। रीओरिएंट द क्लाइंट एज नेसेसरी, क्लाइंट को रीओरिएंट कराना है अगर ज़रूरी है तो। डू नॉट गो अलॉन्ग विद द क्लाइंट डिल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशन, अगर क्लाइंट डिल्यूजनल या फिर हेल्यूसिनेशन स्टेट में तो उसको अकेला नहीं छोड़ना है। देन क्लाइंट के साथ रहना है, स्टे विद द क्लाइंट इफ़ ही और शी इज़ फ्राइटेंड, अगर वो डरा हुआ है और उसको एंजाइटी हो रही है
तो उसके साथ रहना है। स्पीक टू द क्लाइंट इन अ सिंपल लैंग्वेज में क्लाइंट से बात करना है, डायरेक्ट बात करना है, कंसाइज मतलब उनको विस्तार से समझाना है अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो। रीएश्योर द क्लाइंट दैट द इन्वायरमेंट इज सेफ, ठीक है, क्लाइंट को अकेला नहीं छोड़ना है अगर जो इन्वायरमेंट है सेफ है तो भी। डिक्रीज़ करना है एक्सेसिव स्टिमुलाई, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं रहना है जो भी इन्वायरमेंट है जहाँ पे क्लाइंट स्टे है। मॉनिटर करना है सोसाइटल अगर रिस्क है तो। असिस्ट करना है क्लाइंट को अल्टरनेटिव मीन्स टू एक्सप्रेस फीलिंग, जो फीलिंग्स है एक्सप्रेस करना, असिस्ट करना है जो है क्लाइंट को उनको, सच एज थ्रू द म्यूज़िक के थ्रू, आर्ट, थेरेपी और राइटिंग, इन सब का यूज़ करके क्लाइंट को उस जो मोड ऑफ स्टेट में लेके जाना है कि उसको जो प्रॉब्लम है जो उसके माइंड में चल रहा है वो बता दे। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन देंगे, आर द मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब होती हैं ड्रग। गोल ऑफ ट्रीटमेंट विद एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन इज़ टू इफेक्टिवली मैनेज करना है साइन और सिम्टम्स को एट द लोएस्ट पॉसिबल डोज, जितना कम से कम डोज हो सके उतना। टिपिकली और क्लासिकली फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक प्रोवाइड करना है क्लोरप्रोमाज़ाइन और हेलोपेरिडोल और फ्लूफेनोज़ाइन और ट्राइफ्लूपैराज़ाइन, ये मोर इफेक्टिव होती हैं पॉजिटिव सिम्टम्स के लिए। देन एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जो रहते हैं, इनवॉल्यूंटरी अनकंट्रोल जो मूवमेंट होते हैं वो, जैसे ट्रेमर्स हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इनके लिए एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। एटिपिकली सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक, इसमें क्या होता है रेस्पेरिडोम और क्लोजापाइन, कैरीप्रेजाइन और ओलाजिपाइन, एरिपिप्राजोल और जिप्रासिडोन, पैलीपेरिडोन, ये आते हैं इसके अंदर सेकेंड जनरेशन। ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं नेगेटिव सिम्टम्स में। जैसे नेक्स्ट देखते हैं साइकोथेरेपीज़ क्या होती हैं। साइकोलॉजिकल थेरेपीज़, पहला आता है साइकोथेरेपीज़, जो भी मतलब डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट रहते हैं उनको साइकोथेरेपी प्रोवाइड करना, एक्टिविटी उनके जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो टास्क प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें। फैमिली थेरेपी प्रोवाइड करनी है, फैमिली इंटरेक्शन प्रीवियसली डिस्कस किया अपन ने। ग्रुप थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, ये सारी थेरेपी जो है वो डिस्कस किया है। देन आता है ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी प्रोवाइड करनी है। इंडिकेशन फॉर ईसीटी इन सिजोफ्रेनिया आर कैटाटोनिक, जो स्टूपर रहते हैं पेशेंट, म्यूटिज्म रहते हैं वो, अनकंट्रोल कैटाटोनिक एक्साइटमेंट है तो उनको भी देना। सीवियर साइड इफेक्ट विथ ड्रग से अगर साइड इफेक्ट है तो यूजुअली 8 से 12 ECTs आर नीडेड, 8 से 12 ECT नीडेड होती हैं। ECT जो रहती है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, वो जो पेशेंट रहता है उनको प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक करेंट्स जो रहते हैं प्रोवाइड करते हैं 0.5 से 0.7 सेकेंड्स के लिए बस प्रोवाइड किया जाता है। ये मेनली जो रहता है वो वीकली प्रोवाइड करते हैं। वीकली एटलीस्ट 3 जो ECT थेरेपीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, उससे कम कर सकते हैं, कम चल जाएगा बट ज़्यादा नहीं करना है। और जो ECT थेरेपी रहती है वो नील पर ओरल, ठीक है, पेशेंट जो रहता है 6 से 8 आवर उसको कुछ भी खाना पीना नहीं है। फूड तो ठीक है कि इनटेक नहीं करना है, इवन आप चॉकलेट, टॉफ़ी कुछ भी नहीं खा सकते, पानी भी नहीं पी सकते। देन प्रोग्नोसिस देखते हैं। सीवियर फैक्टर आर एसोसिएटेड विद अ बेटर प्रोग्नोसिस, अगर सीवियर फैक्टर है तो बेटर प्रोग्नोसिस होगी, जैसे फीमेल हो गया, जेंडर, एक्यूट ऑनसेट अगर सिम्टम्स का है उस वजह से, लेट ऑनसेट होगा, इलनेस प्रीडोमिनेंटली, मेनली सिम्टम्स जो रहेंगे प्रेजेंस रहेंगे मूड सिम्टम्स, और गुड प्री मॉर्बिड जो फंक्शन रहेगी वो, बिफोर ऑनसेट ऑफ डिसीज़ और सिम्टम्स, डिसीज़ ऑनसेट होने के पहले और सिम्टम्स जो है ऑनसेट होने के पहले। देन फैक्टर एसोसिएटेड विद पुअर प्रोग्नोसिस, पुअर प्रोग्नोसिस कब रहेगी, अर्ली ऑनसेट ऑफ इलनेस, अर्ली जल्दी से जल्दी जो सिम्टम्स रहते हैं वो स्टार्ट हो जाती है, जैसे मेल जेंडर में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं क्योंकि, और फैमिली हिस्ट्री है अगर सीजोफ्रेनिया की, जेनेटिक है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे प्रोमिनेंट कॉग्निटिव सिम्टम्स जो रहते हैं कंटिन्यू, जैसे सिगरेट स्मोकिंग हो गया, पुअर न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, जो लोग सिर्फ बैठे ही रहते हैं टेबल और चेयर पे, सेडेंट्री है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मोटर एक्टिविटी नहीं है, लाइफ स्टाइल पुअर सपोर्ट रहता है, एंड हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ अगर हिस्ट्री है तो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। देन आता है सीजोटिपिकल डिसऑर्डर क्या होते हैं। डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय इसेंट्रिक बिहेवियर, इसमें क्या होता है इसेंट्रिक बिहेवियर होता है, दे हैव इन स्ट्रेंज वे अनयूजुअल इन देयर, मतलब ईटिंग हैबिट्स जो रहती है उन अनयूजुअल रहते हैं, बहुत ज़्यादा ईट करते हैं, कभी कम ईट करते हैं, एंड लिविंग अरेंजमेंट अनयूजुअल रहती है, आर एनोमलीज ऑफ थिंकिंग एंड इफेक्ट, ठीक है, जो रहता है डिफ़िकल्टी रहती है या फिर एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं थॉट प्रोसेस में, ये अफेक्ट करती हैं। रिजेंबल दोज सीन इन सीजोफ्रेनिया थ्रू
नो डेफिशिएंट एंड कैरेक्टरिस्टिक, इनकी कोई डेफिशिएंसी नहीं होती, कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। सीजोफेनिक एनोमलीज अकर एट एनी स्टेज, ये सीजोफेनिक जो एनोमलीज होती हैं किसी भी स्टेज में अकर हो सकती हैं। सिम्टम्स आर इंक्लूड, कौन कौन से सिम्टम इंक्लूड होते हैं? फर्स्ट, कोल्ड और इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट होता है, एनहेडोनिया, ठीक है, एनहेडोनिया अफेक्ट होता है। ऑड और इसेंट्रिक बिहेवियर रहता है, ऑड बिहेवियर, डिफरेंट बिहेवियर, कपड़े, ड्रेसिंग सेंस पूरा टोटली अलग। टेंडेंसी टू सोशल विड्रॉल, सोशल विड्रॉल की जो टेंडेंसी रहती है वो टोटली डिफरेंट रहती है। पैरानॉइड थॉट डिसऑर्डर रहते हैं और परसेप्शुअल डिस्टर्बेंस रहता है, जो परसीव करते हैं वो डिस्टर्ब रहता है। ओकेशनली ट्रांजेंट एपिसोड्स रहते हैं, शॉर्ट टाइम, टेम्पररी, इंटेंस इल्यूजन रहता है, ऑडिटरी और अदर हेलुसिनेशंस प्रेजेंट रहते हैं। डिल्यूजन लाइक आइडिया यूजुअली अकरिंग विदाउट एक्सटर्नल प्रोवोकेशन, बिना एक्सटर्नल स्टिमुलाई के। सीजोफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है? सीजोफेक्टिव डिसऑर्डर ये रहता है एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर रहता है दैट इज मार्क्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सीजोफेनिया, इसमें क्या हो रहता है? कॉम्बिनेशन रहता है सीजोफेनिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि हेल्यूसिनेशन हो गया, डिल्यूजन हो गया, मूड डिसऑर्डर सिम्टम्स हो गए जैसे डिप्रेशन और मेनिया, ये सारे क्या रहते हैं? सीजो एक्टिव डिसऑर्डर्स रहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे मेमोरी।